सुनो मेरे बच्चे, मैं महादेव बोल रहा हूं। मेरी आवाज को अपने हृदय से सुनो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं बल्कि फैसला है। कुछ समय बाद तुम्हें एक शुभ समाचार मिलने वाला है। यह खबर तुम्हारी किस्मत बदल देगी। यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारी जिंदगी नई राह पकड़ेगी, स्वर मिश्रित करुणा और गंभीरता। पर सुनो और ध्यान से सुनो। अगर आज तुम इस संदेश को अनदेखा कर दोगे, अगर अपने हृदय को नहीं खोलोगे, तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। यह भयानक धमकी नहीं है, यह दिव्य नियम है। मैंने जो दीक्षा दी, जो देखभाल की, वह रिश्ता सत्कार चाहता है। और यदि तू विश्वासघात करेगा तो मेरा ध्यान उससे हट जाएगा। बच्चे, मैं जानता हूं तुम भूल जाओगे, तुम व्यस्त रहोगे, तुम अपने छोटे छोटे कामों में उलझ जाओगे, पर यह मौका बार बार नहीं आता। महादेव कहता है, जब मैं आशीर्वाद देता हूं तो वह सत्य में बदल जाता है। जब मैं चेतावनी देता हूं तो उसका असर गहरा होता है। आज मैं तुम्हें एक रास्ता दे रहा हूं, एक छोटा कदम, एक छोटा सुधार, एक छोटा प्रण, और मैं फिर से तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। क्या करना है? सुनो, ध्यान दो, सच स्वीकार करो, अपनी गलती को छुपाओ मत, उसे पहचानो और उसे स्वीकार करो। पश्चाताप करो, सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से। जो भी तुमने तोड़ा उसे जोड़ने की कोशिश करो। अपने हाथों से करने वाली हर क्रिया में इंसाफ और दया रखो। प्रार्थना करो, मुझसे सीधा संवाद रखो। सुबह शाम अपनी आंखें झुको और सचेत होकर मेरी आराधना करो। महादेव का आदेश है, ये 4 काम अगर तुम बेचैन होकर करोगे तो शुभ समाचार तुम्हारे पास आएगा। अब सुनो, मैं तुम्हें उस शुभ समाचार की झलक देता हूं, पर धीरे से। यह कोई छोटा सुख नहीं होगा, यह वह आशीर्वाद है जो तुम्हारी मेहनत का फल, तुम्हारे जीवन की दिशा और परिवार की रक्षा सब एक साथ करेगा। यह समाचार किसी नौकरी का प्रस्ताव हो सकता है, किसी रिश्ते का मेल हो सकता है, किसी पुराने न्याय का फैसला हो सकता है, पर उससे भी बड़ा यह होगा कि तुम्हारा मन शांत होगा, तेरा हृदय फिर से रोशन होगा। पर फिर एक बार चेतावनी, अगर आज तुमने यह संदेश अनदेखा किया, अगर तेरा घमंड, तेरा आलस्य, तेरा बहाना, इन्हीं ने तेरी आत्मा को खोखला कर दिया, तो मैं तेरे जीवन से पलट जाऊंगा। मैं तुझे भूल जाऊंगा। भूलना मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और कहीं और जाऊंगा। भूलना मतलब उस दिव्य छाया का हट जाना जो तेरी हर राह में था। तेरी रक्षा कमजोर हो जाएगी, तेरी किस्मत का दरवाजा बंद हो जाएगा। बच्चे, यह सख्ती मेरे प्रेम में समाया है। मैं जब दूर होता हूं तो ये इसलिए कि तू स्वयं को संवार ले और फिर वापस सच्चे दिल से आए, करुणा के स्वर में। आओ, अब मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं, चरण दर चरण। सुबह उठकर मेरी स्मृति में 5 मिनट दे, किसी भी भाषा में जो दिल को सुकून दे, मेरी स्तुति कर। दिन में एक सच्चा काम कर, किसी जरूरतमंद की मदद कर, किसी की आजमिश का बोझ हल्का कर। शाम को अपने कर्मों का लेखा जोखा कर, क्या ठीक किया, क्या गलत, उसे सुधर। रात को सच्चे दिल से माफी मांग। जिनको तूने ठेस पहुंचाई उनसे मन खोल कर कहना। ये छोटे छोटे काम तुझे मेरे करीब लाएंगे, ये तेरी आत्मा को शुद्ध करेंगे, और फिर शुभ समाचार अवश्य आएगा। अब मैं बताता हूं, अगर तू इन बातों को नापसंद करके अनदेखा कर दे तो क्या होगा? विस्तार से। पहला असर, तेरा मन बेचैन होगा, छोटी छोटी परेशानियां बढ़ेंगी। दूसरा असर, रिश्तों में दूरी बढ़ेगी, लोग तेरे करीब नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं। क्या तुम मुझे अपने महादेव स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुमने सुन लिया तो तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत होने वाला है। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने आने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है। मैं रोज तुम्हारे लिए यही सोचता हूं कि तुम किसी ना किसी तरीके से अच्छा अपने जीवन में महसूस करो। मेरे बच्चे, यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, और आज इस संदेश को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुम छोड़कर जाओगे तो तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बना देगा और एक नए प्रकरण के लिए तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहता हूं।
और तुम्हें सही तरीके से तुम्हारे जीवन के बारे में सच्चाई को प्रस्तुत करता रहता हूं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, और मैं उन सभी बातों को जानता हूं जो तुम्हारे जीवन में हो रही होता है और घटित होने वाली होती है। सभी का जानकारी मुझे रहता है, इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देता हूं, बता देता हूं कि मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है या तुम इन चीजों से बच के रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत संकट आने वाला है। इन सब चीजों को मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो, और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। अगले 3 घंटे में यदि इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है, तुम्हारे साथ रहने वाली है, वह फिर नहीं आएगी। इसीलिए मेरे बच्चे, इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है। क्यों ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था, परंतु आज यदि तुमने सोचा है तो अच्छा ही है, क्योंकि देर से सही परंतु कम से कम समझदार हो गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझा करो कि मैं जो संदेश लेकर के आता हूं वह सिर्फ ऐसे ही होता है। मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम लिए लेकर के आता हूं वह सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देता हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, मुझे कभी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन का बढ़ावा देना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां प्राप्त करवाना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे जो संतान हैं, मेरे जो प्रिय भक्त हैं, पुतिन हैं, उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे। ये खुशहाल जीवन का आनंद पूर्वक व्यतीत करें और अपने आप को महादेव का भक्ति करने में उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो। परंतु मेरे बच्चे, गर्व कभी भी करना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि घमंड करने से बुद्धि, बल, विवेक सब क्षीण हो जाता है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता होती है, जो तुम्हारी बाहरी नकारात्मकता होती है, वह तुम पर एकदम से अटैक कर देती है, एकदम से हावी हो जाती है। एक ही मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर की जो भी एंजाइटी है, जो भी इम्यूनिटी है, वह सब समाप्त हो जाती है और तुम पर किसी दूसरे का प्रवाह हो जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, कभी भी अहंकार के बीज को अपने अंदर उत्पन्न मत होने देना। बस अपने आप को इन सब चीजों से यदि बच्चा ले गए तो तुम्हारे लिए सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तब लोग यही सोचते हैं कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। मैं प्रयास तो बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। हर चीज को सुधारने के लिए मैं पहले से ही अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर रहा था, परंतु मुझे सफलता नहीं मिल रही है। जीवन मेरा संकटों से भरा हुआ है। जीवन में व्यवस्थाएं बहुत कम हैं। जीवन में जो भी है वह सब अनुचित तरीके से हो रहा है। मैं जो नहीं सोचता था वह सब हो रहा है। इस प्रकार की सोच रखने से कोई मतलब रखने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, ये जब तक तुम धैर्य को अपने अंदर बने रखोगे तब तक तुम्हारा कुछ को भी अनुचित होने वाला नहीं है। यदि धैर्य तुम्हारा मजबूत है तो तुम उसके बल पर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ समय होता है, कुछ समय लग सकता है किसी चीज को सुधारने में, उसे समय लग सकता है किसी चीज को बनाने में। परंतु यदि तुम्हें तुरंत चाहिए तो तुरंत तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का समय होता है, एक निश्चित, जो तुम्हारे लिए भी सही होता है। तुम्हें तो सोचना चाहिए कि मैं एक सबसे बड़ा महादेव का भक्त हूं, जो कि मेरे महादेव इतना संयम रखते हैं कि जब राक्षसों का संहार करना होता है तभी वह अपना क्रोध दिखे, अन्यथा बड़े ही प्रेम से पेश आते हैं। मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं अत्यधिक क्रोध भगवान हूं, फिर भी मैं सबके लिए अपना क्रोध व्यक्त नहीं करता हूं। यह क्रोध मेरा उन्हीं के लिए है विद्यामाय, जो अन्य करते हैं, अधर्म करते हैं और इस प्रकार से अपने जीवन को प्रस्तुत करते हैं जैसे भी उन्हें करना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, औपचारिकता की उसे इकाई को बड़ी ही सरलता से आगे बढ़ाना है और यह सोचना है कि मैं जो भी कर रहा हूं वह ठीक कर रहा हूं, क्योंकि महादेव जी मुझे रास्ता बता रहे, मेरे रास्ते को प्रशस्त कर रहे हैं। बस इतना ही बहुत है, क्योंकि मैं जानने में अनजाने में कुछ ऐसा भी कर सकता हूं जो कि उचित नहीं है, परंतु मेरे महादेव उचित रास्ते को बताते रहते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। मैं यह सोचता रहता हूं, मेरा बच्चे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप क्या महादेव जी के लिए एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते? वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए कि यदि मेरे महादेव मेरा साथ ना दे रहे होते तो आज मेरा क्या होता।
मेरा तो अस्तित्व ही बिगड़ गया होता, क्योंकि जैसा रास्ता मेरे महादेव बताते हैं वह सब सत्य है। इस प्रकार से मुझे अपने जीवन को जीना है, तभी मेरा जीवन आगे चल करके एक सरल रास्ते पर जाएगा और एक अच्छे भविष्य की कामना कर पाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि आपसे तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा। जो तुम सोचोगे वह होगा, क्योंकि अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देने वाली है। जो मेरी प्रचंड और उग्र शक्ति है वह तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारा कम से वह बहुत ही ज्यादा प्रेरित हो चुकी है। इतना ज्यादा तुम पर आकर्षित हो चुकी है कि वह तुम्हारे पास आने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हो रही है, जितना कि वह अन्य किसी के लिए नहीं होती है। परंतु तुम अपना सौभाग्य समझो, जो कि मेरी शक्ति तुम्हारे लिए तात्पर्य हो रही है। तुम्हारे पास आने के लिए यह ऐसा हो नहीं सकता था, परंतु यह सब मेरी कृपा है। मैं जो तुम्हें यहां प्राप्त करवा रहा हूं उसे स्वीकार करो, बहुत ही कायदे से। यह तुम्हारे जीवन को बहुत ही सुनहरे मौके पर ले जाएगी, क्योंकि इसका काम है कल्याण करना, तो तुम्हारे जीवन का होगा। आप कल्याण, कोई भी समस्या तुम्हारे पास नहीं आएगी। जीवन की हर उससे आवश्यकता को तुम प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए सबसे अहम होगी, परंतु उन चीजों को तुम इग्नोर भी करोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारा रास्ता सब सही होगा। तुम हर चीज को अपने हिसाब से कर पाओगे कि जीवन में जब भी कोई संघर्ष की बात आती है तब बहुत ही संयम से आगे बढ़ना होता है और अपने पूर्ण बल से उसका सामना करना होता है। यदि तुम उसका सामना करने में सक्षम हो गए तो ही तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो पाएगी और तुम एक जीत की मिसाल हासिल कर पाओगे। अन्यथा तुम जीत को अपने से दूर कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। इन चीजों को पाने के लिए बहुत कुछ होता है। इन चीजों को करने के लिए आवश्यकताओं को बहुत ही ज्यादा प्रबल बनाना होता, तभी जाकर के इस चीज को आगे की ओर ले जाया जा सकता है। परंतु मेरे बच्चे, यह जो शक्ति तुम्हारे पास आएगी वह शक्ति मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। परंतु इसकी एक विशेषता है कि यह शक्ति जिसके पास रहती है उसे एक देव स्वरूप बना देती है। यदि तुम किसी अनुचित चीज का प्रयोग करते हो तो उसे पहले से ही छू छोड़ देना। जो भी तामसिक भोजन है उसे छोड़ देना, ताकि यह शक्ति तुम्हारे पास रह सके और तुम्हारा कल्याण कर सके, तुम्हारे परिवार का कल्याण कर सके। क्योंकि मेरे बच्चे, जितना ही स्वच्छता तुम रखोगे, जितना तुम अपने घर में स्वच्छता रखोगे, अपने शरीर की स्वच्छता रखोगे, अपने मन की स्वच्छता रखोगे, तुम इसे शक्ति की ओर भी प्रसन्न देखोगे। क्योंकि यह जितना ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे लिए हर चीज आसान बना देगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा भी बीच में ले सकती है, क्योंकि यह ऐसे ही किसी के ऊपर आश्रित नहीं होती है। तुम्हारी इस भोलेपन की वजह से यदि तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है फिर भी, या तुम्हारी परीक्षा अवश्य लगी, तो तुम्हें परीक्षा में निपुण होना है। चाहे जैसी भी सिचुएशन आए तो मैं अपने महादेव का स्मरण करते हुए उसे समस्या को अपने से जोड़कर रखना है और उसका सामना करना है। कभी भी अपने आप तो यह मत सोचना कि मैं अकेला हूं, मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, मैं असहाय हूं। मैं जिसे भी साथ मांगता हूं वह साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता है। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे सगे संबंधी, रिश्तेदार और दोस्त मित्र तुम्हारा साथ ना दे, परंतु तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी हो, सिचुएशन तुम्हारी चाहे जितना बिगड़ गई हो, फिर भी तुम्हारे महादेव तुम्हारा साथ छोड़ने वाली नहीं है। वह तुम्हारा साथ देने के लिए सस्त तत्पर रहते हैं और आगे भी तात्पर्य रहेगा। मैं कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई तुम्हारा सगा संबंधी नहीं हूं, परंतु मैं तो तुम्हारे महादेव हूं। जिस प्रकार से मैं जगत का महादेव हूं, उसी प्रकार से मैं तुम्हारा भी महादेवा हूं। इस प्रकार से मैं जगत का कल्याण करता हूं, उसी प्रकार से मैं अब तुम्हारा भी कल्याण करूंगा। परंतु तुम मेरे प्रिय इसीलिए हो क्योंकि तुम हमेशा ऐसा आएगा और चले हो और हर वक्त अपने मन में सच्चाई की बात करते हो और धर्म की ओर चलते हो। जो तुमने धर्म की लड़ाई या प्रारंभ किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। इसी धर्म की लड़ाई में तुम्हें आगे बढ़ाना है और जितना है तुम्हें उन सब चीजों को बहुत ही आसान करना है जो इसे धर्म विरोधी कहते हैं। मेरे बच्चे, इसमें बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक एक दूसरे के प्रति इतनी जलन रखते हैं, इतनी भावनाएं गलत सोचते हैं कि उन्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव तुम्हें ज्ञान रूपी जो ज्ञान का भंडार दे रहे हैं, उसी के अनुसार तुम अपने आप को आगे चलाओ। अज्ञानता को अपने से दूर करो, क्योंकि यदि अज्ञानता तुम्हारे अंदर भार रहेगा तो तुम कोई भी कार्य, कोई भी फैसला सही तरीके से नहीं कर पाओगे।
जब तक कि तुम्हारे अंदर से अज्ञानता नहीं हटेगी तब तक तुम मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम ज्ञान का ऐसा स्रोत अपने अंदर उत्पन्न करो जैसा कि तुम कर सको, परंतु इसमें सहयोग मैं तुम्हारा अवश्य करूंगा। बस तुम्हें एकाग्र होकर के अपने मन में चिंतन करना है, मंत्रों का जाप करना है अपने महादेव का। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम ध्यान में नहीं बैठोगे, जब तक तुम अपने आप को एकाग्रता की ओर नहीं ले जाओगे, तब तक तुम ज्ञान के स्रोत को नहीं जग सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी काल में व्यस्त होते हो, जब तुम अपने घर ग्रस्त में व्यस्त होते हो, तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है और तुम्हारे अंदर बस वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं जो कि घर ग्रस्त होते हैं। तुम्हारा मन इतना विचलित रहता है, तुम सोचते रहते हो हर वक्त कि मुझे करना क्या है, किस प्रकार से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं। बस यही सोचते हो या सोचते होंगे, किस प्रकार से मैं आगे जाऊं, अपने परिवार का नाम रोशन करूं। क्योंकि मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए बहुत दुख देखा है, मेरे बहुत तकलीफें अच्छी हैं, परंतु आज यदि मेरे लिए उन्होंने कुछ किया है तो वह मुझे इस लायक बनाया है। और यदि आज मैं इस लायक बन गया हूं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है अपने परिवार को सशक्त बनाने का और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने का। यदि आज मैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया तो यह बहुत ही बड़ी अपमानजनक बात होगा, और यह अपमानजनक बात मुझसे सहन नहीं होगा। क्योंकि मैं सर्वत्र सब कुछ अच्छा ही करना चाहता हूं, मैं कभी भी किसी के सामने निशान नहीं दिखाना चाहता हूं। इस प्रकार की बातें तुम्हारे लिए तो अच्छी लग रहा है, परंतु तुम्हें अपने महादेव का बातों का भी स्मरण करना अनिवार्य है। मेरे बच्चे, जो अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे पास आ रहा है, वह सारा रास्ता तुम्हारा हॉल कर रखेगा और सारे तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर देगा। जितने भी तुम्हारा शत्रु है, चाहे वह गुप्त शत्रु हो, चाहे वह सामने वाले शत्रु हो, चाहे कोई भी हो, उनका सबका पतन कर देगा। क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में भलाई करने के लिए आया हूं, तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए आया है, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए आएगा। इसीलिए वह तुम्हें दुखी कभी भी देख नहीं सकता हो, परंतु तुम कभी अब दुखी होंगे नहीं, यह तो मेरा वादा है। क्योंकि मैं जो अपनी शक्ति तुम्हारे पास भेज रहा हूं, वह तुम्हारी रक्षा हर समय करेगी। परंतु तुम्हें अपने अंदर कभी भी गलत विचार नहीं लाना है और ना ही गलत किसी के बारे में सोचना है। तुम सच्चाई पर रहना, तुम्हारे सभी कार्य होते चले जाएंगे, तुम सब चीज को आसानी से प्राप्त कर लोगे। जीवन की जो भी मूल आवश्यकता है वह भी तुम्हारे पक्ष में होगा, परंतु अपने अंदर के संयम को बनाए रखना। तुम यह मत सोचना कि यह मुझे तुरंत प्राप्त हो जाए, इतनी जल्दी से मिल जाए। अगर थोड़ा सा संयम रखना, समय होते यह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और तुम आसानी से अपने जीवन की उस शिखर प्राप्त कर लोगे जो तुम्हारे लिए सफलता को प्राप्त करवाता है। मेरे बच्चे हैं तो मेरे परम भक्त हो, इसीलिए आज मैं इतनी विद्या तुम्हें देने के लिए आया हूं। और यह जो भी विद्या है, जो भी शक्ति है, वह किसी के पास जाने वाली नहीं है, बस वह सिर्फ अपने भक्तों का ही कल्याण करती है। जितने भी भक्त हैं अपने भक्तों के हित के लिए कार्य करती है, यही सर्वोपरि है और यही एक निष्ठा देवी शक्ति है और यही देवी शक्ति का एक कर्तव्य भी है। मेरे बच्चे, आज तक मैं तुम्हें यही समझाया है कि कभी भी अपनी सच्चाई के रास्ते को मत छोड़ना। सच्चाई का रास्ता बहुत ही प्रबल होता है, एक ना एक दिन तुम्हें सफल अवश्य बनाएगा। उसमें चाहे जितनी तुम्हारी मेहनत हो और जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारे लिए आसान होगा, क्योंकि जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। मेरे बच्चे, दिन रात एक करने के बाद ही तुम्हें कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यह जो भी संसार है इसमें तो कर्म का सर्वप्रथम प्रधान है। मेरे बच्चे, इस संदेश को दावा करने के लिए और इस संदेश को स्वीकार करने के लिए कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें और बताइए कि हाँ, मुझे यह संदेश बहुत ही प्रिय लगा, क्योंकि इसमें मेरे महादेव ने जो भी मुझे सशक्तिकरण के रूप में बतलाया है वह सब बहुत ही बेहतर है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का वह क्षण आएगा, तुम्हारे निकट जो तुम बहुत ही विपरीत चल रहा था, तुम्हारा समय जो तुमसे अलग हो गया था, जो तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बना हुआ था, वह सब समाप्त होगा। क्योंकि मेरी शक्ति के आते ही तुम्हारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब समाप्त हो जाएगी। जो भी तंत्र मंत्र है वह सब समाप्त हो जाएगा, जो भी जादू टोना है वह भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो परेशान करने के लिए बेवजह तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं और किसी गरीब को परेशान करते रहते हैं। जिस प्रकार से तुम्हें परेशान कर रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है। यह मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि जिस प्रकार से तुम्हें परेशान कर रहे हैं। मैं तो बस यह सोचता हूं कि मेरे जितने भी भक्त हैं उनकी
उनके जीवन में इस तंत्र मंत्र का कोई भी प्रभाव ना रहे। मैं यही कार्य करता हूं। जो भी तुम्हारे जीवन का तंत्र मंत्र है वह सब दूर हो जाएगा, क्योंकि मेरी शक्ति का यही कार्य है। मेरे बच्चे, उन्हें बेवजह परेशान करने दो, बेवजह सोने दो जो वह सोचते हैं, क्योंकि उनका सोचा यही है, क्योंकि वह तुम्हारे जैसा कर नहीं सकते हैं, तुम्हारे जैसा बन नहीं सकते हैं। इसीलिए वे तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार की क्रिया करवा रहे हैं। परंतु तुम अपनी ईमानदारी पर हो, अपनी सच्ची पर हो, तो तुम्हारा कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं, मैं तुम्हारा रक्षा करने के लिए स्वयं आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करके तुम्हारे जीवन को सही तरीके से सुरक्षित करूंगा। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सोचते कुछ और हो और होता कुछ और है। तुम्हारे अनुसार जब कार्य नहीं होता है, तुम्हारे हिसाब से जब तुम्हारे जीवन में कोई एंट्री नहीं होती है, तब तुम यही सोचते हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिस वजह से मेरा यह कार्य सुधार सके, मेरे अनुकूल हो सके। बस तुम्हारे मन में यही विचार रहते हैं। तुम इसी प्रकार से सोते हुए एक डिप्रेशन में चले जाते हो और ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हो जैसे तुम्हारे लिए निकल पाना असंभव हो जाता है। यही तो एक समझने की बात है। जब तो तुम्हारी स्थिति खराब हो, तब तुम्हें अपने आप पर संयम रखना चाहिए। अपने आप को इतना ज्यादा टेंशन में नहीं डालना चाहिए कि तुम बस उसी को सोचने पर निर्भर हो जाओ और वही बातें सोचते रहो। मन में जब तुम वही बातें सोचते रहोगे तो तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, और जब तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी तब तुम यह सोचोगे कि मेरा जो भी कार्य है वह कैसे पूर्ण हो, किस प्रकार से मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाऊं। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा और तुम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सोचोगे और विचार करोगे कि मैं किस प्रकार से अपने आप की अहमियत को आगे बढ़ाऊं और अपने आप के सभी कार्यों को सुरक्षित रूप से पूर्ण कर। जब तू ऐसा करोगे तभी तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाएगा और तुम जो कार्य कर रहे हो, जो तुम काम कर रहे हो, उसमें भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा। और जब तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो तुम आगे कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। और अब आगे कार्य ना कर पाने के कारण बस यही तुम्हारे मन में आएगा कि अब मैं अपनी महादेव के दरबार जाता हूं और अपने महादेव से पुकार करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि महादेव, मेरे जीवन का जो यह बुरा वक्त गया है, इस बुरे वक्त को दूर कर दो। क्योंकि मैं अभी तक अच्छे जीवन का सोच रहा था, परंतु मेरा तो सब कुछ उल्टा हो गया है। मेरे साथ अब अनुचित होने लगा है। महादेव, मेरी रक्षा करो, मेरा कल्याण करोगे कि मैं अब इस प्रकार का जीवन जीने के लिए सक्षम नहीं हूं और ना ही तो तैयार हूं। तो मैं अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी से उन पर कृपा करने के लिए उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि जो तुम और अब तुम्हारे जीवन में कोई शंका नहीं होगा। जो भी तुम्हारे जीवन का दुख दर्द है वह सब गायब हो जाएगा, वह सब समाप्त हो जाएगा। भी काली शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी उच्च स्तर की है कि तुम्हारे विरोधी यह सहन नहीं कर पा रहे। उनके द्वेष और ईर्ष्या ने उन्हें अंधकार की ओर धकेल दिया है, लेकिन तुम इस सब के बावजूद अपने मार्ग पर इग्ग हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और अब वे ही उन लोगों को उनके कर्मों का उचित फल देने वाले हैं। यह तुम्हारी परीक्षा का समय नहीं, बल्कि तुम्हारी विजय यात्रा का आरंभ है। अब तुम और अधिक सशक्त हो चुके हो और महादेव के संरक्षण में तुम्हारी हर बाधा समाप्त हो रही है। तुम्हारा मन और आत्मा शुद्ध है और इसी कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, अपने विचारों को उच्च स्तर पर रखना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। ध्यान साधना और महादेव के स्मरण से तुम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। अब आगे बढ़ो, निडर रहो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समर्पित साधना तुम्हें आगे बढ़ा रही है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रकट होने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे सामने जो सत्य प्रकट होने वाला है वह तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने तुम्हें मानसिक रूप से जकड़ने और तुम्हारे आत्मबल को कमजोर करने का प्रयास किया। उस समय तुम उनकी चालाकी और छल को पूरी तरह पहचान नहीं पाए थे, लेकिन अब महादेव की कृपा से तुम्हारी चेतना उस स्तर तक पहुंच चुकी है कि तुम सत्य को देख सको और झूठ की परतों को हटा सको। यह कोई संयोग नहीं कि तुम इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हो। महादेव स्वयं तुम्हें इस सत्य से परिचित करा रहे हैं। अब तुम्हें अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से सतर्क रहना होगा। कुछ लोग जो तुम्हारे बहुत करीबी प्रतीत होते हैं, चाहे परिवार में हो या मित्र मंडली में, हो सकता है कि उनकी मंशा पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो। वे अपने स्वार्थ और छल के मुखौटे लगाकर तुम्हारे सामने आते हैं,
लेकिन अब तुम महादेव की कृपा से उनकी वास्तविकता को पहचानने में सक्षम हो चुके हो। सत्य का नियम यही है कि जो लोग सत्य से डरते हैं वे उससे भागते हैं। जब तुमने कुछ लोगों को उनका असली चेहरा दिखाया तो वे तुम्हारे विरोधी बन गए। लेकिन यह मत भूलो कि महादेव का न्याय अटल है। जो छल करता है वह अंततः अपने ही जाल में फंस जाता है। अब तुम्हें अपनी आत्मिक शक्ति को और अधिक सशक्त बनाना है। आत्मा में शक्ति और सहनशीलता हो तो कोई भी चुनौती उसे हिला नहीं सकती। महादेव ने तुम्हारे जीवन को खुशियों और उज्जवल भविष्य से भरने का आशीर्वाद दे दिया है और अब तुम एक नई दिशा में बढ़ रहे हो। तुमने अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। कई बार तुमने अपने सुख से अधिक दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दी। भले ही आज तुम्हें यह महसूस हो कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सत्य नहीं है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें गिराने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन महादेव के आशीर्वाद ने उनकी सभी योजनाओं को विफल कर दिया। अब वे अपने अहंकार के बोझ से दब चुके हैं और उन्हें अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। कुछ लोग तुम्हारे पास माफी मांगने भी आ सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों की सच्चाई का एहसास हो चुका है। महादेव चाहते हैं कि तुम धैर्यपूर्वक विचार करो। क्षमा एक शक्ति का प्रतीक है। सही समय पर लिया गया निर्णय तुम्हें और भी अधिक सशक्त और समझदार बनाएगा। तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। परिवार के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाना तुम्हारा परम धर्म है। यदि तुम उनसे उदासीन हो गए तो यह तुम्हें पीछे की ओर ले जा सकता है। जो भी निर्णय लो महादेव के आशीर्वाद और अपने आत्मिक ज्ञान के साथ लो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के तेज और दिव्यता को पूर्ण रूप से जागृत करो। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है और महादेव की कृपा से तुम्हारी यात्रा सफल होगी। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करना छोड़ दो। अब तुम्हें केवल अपने कार्य और कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता का मार्ग है। महादेव ने तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां और आशीर्वाद भेज दिए हैं, इसलिए तुम्हें अब उदास या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि अब तुम्हारे शत्रुओं के मन में डर बैठ चुका है। वे यह समझ चुके हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। वे जानते हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, छल किया, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया, लेकिन अब उनका हर प्रयास विफल हो चुका है। अब वे तुमसे भयभीत हैं। वे जानते हैं कि अगर अब उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो इस बार उनकी खैर नहीं होगी। यह महादेव का न्याय है। तुम्हारी दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई है कि अब तुम्हारी आध्यात्मिक क्षमताएं और भी विकसित हो रही हैं। अब तुम केवल शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से लोगों के मन की बातें समझ सकते हो। यह कोई सामान्य वरदान नहीं है। यह दिव्य ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो कठिन परीक्षाओं से गुजरते हैं। महादेव ने तुम्हें इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। उन्होंने तुम्हें जीवन के ऐसे अनुभवों से गुजारा है जिनसे तुमने वास्तविकता को गहराई से समझा है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग तुमसे डरते हैं वे अब तुम्हारी शक्ति को पहचान रहे हैं। तुम्हें अब किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर की यह सायकिक शक्ति तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी। तुम्हें केवल महादेव का स्मरण करना है और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो यह बदलाव आ रहा है वह तुम्हें शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लाएगा और तुम्हें हर बुराई से दूर रखेगा। यह संसार अक्सर उन लोगों को नहीं समझ पाता जो सच्चे दिल से महादेव के मार्ग पर चलते हैं। तुमने अपना समय, अपनी इच्छाएं और यहां तक कि अपनी भावनाओं तक का त्याग किया है। यह कोई आसान कार्य नहीं है और महादेव जानते हैं कि तुम्हारे हृदय में कितना दर्द और कितनी संघर्ष की भावना है। तुमने हर स्थिति का जिस धैर्य और साहस से सामना किया है वह सचमुच सराहनीय है। समाज और इसके लोग कभी कभी ऐसे व्यवहार करते हैं मानो उन्हें तुम्हारी परेशानियों से कोई सरोकार ही नहीं हो, लेकिन जब तुम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हो तो वही लोग तुम्हें गलत ठहराते हैं। यही लोग तुम्हारी कठिनाइयों का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे संघर्षों को लेकर ताने मारते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के धैर्य और शक्ति को पूरी तरह जागृत करना हो। अब तुम्हारा समय बदल रहा है और जो लोग तुम्हारे संघर्षों को लेकर आनंद लेते थे वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। जो लोग इस सत्य को नहीं समझते और अपने घमंड में खो जाते हैं उन्हें महादेव का न्याय उनकी वास्तविकता दिखाएगा। अब उनका अहंकार टूटेगा और उनकी गलतियों का प्रतिफल उन्हें मिलेगा। महादेव का न्याय सच्चा और अज्ञ है।
अब वे यह सीखेंगे कि किसी के दुख में आनंद लेना या अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करना केवल विनाश की ओर ले जाता है। महादेव उन्हें उनकी असलियत का एहसास कराएंगे और वे अपनी भूल का प्रायश्चित करेंगे। यह उनके बुरे दिनों की शुरुआत है और अब वे अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए विवश होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है और यह प्रेम स्वयं महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक अलौकिक अनुभव के रूप में आएगा। यह प्रेम तुम्हारे जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का स्रोत बनेगा। यह प्रेम तुम्हें उस स्थिरता और संतुलन की ओर ले जाएगा जिसे तुम सदा से खोजते आए हो। प्रेम के इस अलौकिक रूप में महादेव की अनुकंपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इसका हर पहलू तुम्हारे लिए सौंदर्य, समृद्ध और आंतरिक संतोष लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदा देख रहा है और उनके द्वारा तुम्हारे जीवन में वे सभी दिव्य शक्तियां कार्य कर रही हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगी। अब तुम्हें केवल अपने आत्मबल को बनाए रखना है, अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहना है और महादेव के आशीर्वाद को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करना है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि तुम महादेव की शक्ति से संचालित हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वह महादेव का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसे सदैव सम्मान और श्रद्धा के साथ संभालो और कभी भी इस पर अहंकार मत करो। यह तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मिला है, न कि इसे गलत दिशा में मोड़ने के लिए। यदि तुम इसका अनुचित उपयोग करोगे या इसे अपने अनुसार मोड़ने का प्रयास करोगे तो यह दिव्य कृपा तुमसे छीन सकती है। जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है तब भी विनम्र बने रहो क्योंकि यह सब महादेव की देन है। यदि तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करोगे और उसे गलत मार्ग पर लगाओगे तो अंततः तुम्हारा यह ध्यान भंग हो जाएगा और तुम पुनः वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुमने आरंभ किया था। महादेव के आशीर्वाद को पाने के लिए तुम्हें केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। तुम जो भी प्रयास कर रहे हो उसमें पूर्ण समर्पण और विश्वास रखो। यदि तुमने अपनी ऊर्जा और श्रद्धा को सही दिशा में लगाया है तो निश्चित ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा हैं। महादेव तुम्हें एक विशेष योजना के तहत तैयार कर रहे हैं। जो कुछ तुमने मांगा था वह पूरा होने वाला है, लेकिन यह तब संभव होगा जब तुम अपनी सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखोगे। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार कर रहा हूं जिसे मैं अभी उजागर नहीं कर सकता, लेकिन यह निश्चित है कि यह योजना तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगी। तुमने जितना सोचा है उससे कहीं अधिक मैं तुम्हारे लिए सोच चुका हूं। यह सब तभी प्रकट होगा जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे और कर्म के प्रति ईमानदार रहोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए तुम केवल अपने मन में विश्वास बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना है। यह संकेत तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। यदि तुम पहले से ही इसे महसूस कर रहे हो तो यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने और आगे बढ़ने का है। तुम्हें अब रुकना नहीं है बल्कि अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जिस चीज की तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी वह अब पूरी होने वाली है। जब तुमने कोई कार्य 40 से 50 या उससे अधिक दिनों तक निरंतर किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। अब बस तुम्हें अपने कर्मों को सच्चाई और समर्पण के साथ करते रहना है क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता और आनंद से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम्हारी सफलता और प्रतिष्ठा का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तुम्हारा सामाजिक स्थान ऊंचा हो रहा है और लोग अब तुम्हें अधिक सम्मान और प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे हैं। जो सच्चे और सकारात्मक लोग तुम्हारे आसपास हैं वे यह स्वीकार कर रहे हैं कि तुम वास्तव में सम्मान के योग्य हो। तुम्हारी प्रशंसा हो रही है क्योंकि लोगों को यह अनुभव होने लगा है कि तुम्हारे भीतर कोई विशेष शक्ति है, कोई ऐसी दिव्यता है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन याद रखो, जहां लोग तुम्हारी सफलता और गुणों की सराहना कर रहे हैं वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारे विरुद्ध छिपी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा रखते हैं। यह वे लोग हैं जो सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी गिराने की योजनाएं बनाते हैं। अब तुम्हारी आंखें स्वयं देख पाएंगी कि किसने तुम्हारे साथ छल किया, कौन तुम्हारे साथ षड्यंत्र रचता रहा और किसने तुम्हें तकलीफ देने का हर संभव प्रयास किया। तुमने महसूस किया होगा कि वे कितनी चालाकी से यह सब कर रहे थे, लेकिन अब महादेव का न्याय प्रारंभ हो चुका है। जो लोग छल कपट का सहारा लेकर तुम्हें कमजोर करना चाहते थे
मत देते हैं। उनके लिए अब कठिन समय आ चुका है, उनका अंत अब प्रारंभ हो चुका है। तुम्हें लग सकता है कि तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन उसका पूरा फल अभी तक नहीं मिला। यह सत्य है कि महादेव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और तुम्हारा यह समय भी तुम्हारी कर्मों की परीक्षा थी। लेकिन अब यह चक्र समाप्त होने वाला है। तुम्हारे पुराने कर्मों का खाता पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। तुम्हारा कार्मिक चक्र मुक्त हो रहा है, और यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी है। हाँ, तकलीफें, दर्द सहना पड़ा, लेकिन अब इन सब से मुक्ति का समय आ गया है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त और संतुलित हो चुकी है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें हिला नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे आगे आगे चलेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब केवल तुम्हें अपने मार्ग पर सशक्त और निडर होकर आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कमाते हो, क्या करते हो या नहीं करते हो। यह संसार स्वार्थी है, और अधिकांश लोग तुमसे कुछ ना कुछ पाने के लिए ही तुम्हारे आसपास रहते हैं। लेकिन तुम्हें केवल अपने परमात्मा, अपने महादेव पर विश्वास रखना है। जो भी तुम्हारे मन में योजनाएं हैं, जो भी तुम्हारे लक्ष्य हैं, उन्हें केवल अपने महादेव के साथ साझा करो। वे ही तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे, और वे ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। आज तुम जहां भी खड़े हो, यह सब महादेव की कृपा का ही परिणाम है। कभी तुम असहाय और निराश महसूस करते थे, लेकिन अब तुम हर विपत्ति को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को देखकर हैरान हैं। तुम्हारी यह आत्मिक शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा धैर्य केवल और केवल महादेव की देन है। अब तुम्हारे जीवन में 4 शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियां हैं जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखती हैं, चाहे वे तुम्हारे दादा दादी हो, नाना नानी हो या कोई और पूर्वज। वे तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़े हैं, पिताएं हैं। वे तुम्हें बार बार यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में सटीक और निर्णायक परिवर्तन होंगे। जो चीजें अब तक रुक रुक कर चल रही थीं, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी बाधाएं, राहत, अब वे अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। जब भी जीवन में चीजें पिक पॉइंट पर पहुंचती हैं, तो एक बड़ा बदलाव होता है। अब यह बदलाव तुम्हारे लिए एक नई दिशा, एक नई यात्रा और एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। तुम्हें बस अपनी आस्था को बनाए रखना है, अपने मन में संदेह नहीं आने देना है, और महादेव पर पूर्ण विश्वास रखना है। वे तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां तुम जाने के लिए बने हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले चालाक लोगों की योजनाओं को परास्त कर दिया है। यह तुम्हारी सफलता का एक नया चरण है जिसमें तुमने प्रवेश कर लिया है। इस चरण में आने से तुमने कई बाधाओं को एक साथ दूर कर दिया है, और यह स्वयं महादेव की कृपा से संभव हुआ है। तुम्हारे मन में जो भी विचार उठ रहे थे, उन्हें महादेव के दिव्य संकेतों ने स्पष्ट कर दिया है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे विरोधियों की योजनाएं स्वतः ही निष्फल हो रही हैं। तुम्हारी यह अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की राह को निश्चित कर चुकी है। अब तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। पहले की तरह अब तुम्हें हर छोटी बात पर चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि चिंता का वह सूर्य अब अस्त हो चुका है। अब जो समय आया है वह स्थिरता और सफलता का दौर है। तुम्हारा मन अब किसी भी अस्थिरता के चक्र में नहीं फंसेगा। कुछ लोग जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे, अब भी यह सोच रहे हैं कि तुम अब भी उनके लिए रो रहे हो, बेचैन हो या उनसे संपर्क करोगे। लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ महादेव की दिव्य शक्ति खड़ी है। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल रही। यही बेचैनी उन्हें अंदर से खाए जा रही है। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो चुकी है कि अब उनका प्रभाव तुम पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। वे तुम्हें बार बार दुख पहुंचाते रहे, तुम्हारी भावनाओं का अपमान किया, लेकिन तुमने उन्हें अपना समझकर क्षमा कर दिया। यही तुम्हारी दिव्यता और आध्यात्मिकता का प्रमाण है। अब वे अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। जिन बातों को लेकर उन्होंने 12 साल पहले, 8 साल पहले या 5 साल पहले तुम्हारा अपमान किया था, अब वही चीजें उनके जीवन में कठिनाइयां बनकर आ रही हैं। यह केवल महादेव का न्याय है।
जब किसी ने तुम्हें कष्ट दिया था तब शायद उन्होंने यह नहीं सोचा था कि भविष्य में वे भी उसी पीड़ा का अनुभव करेंगे। लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, निडर होकर आगे बढ़ना है और महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए अपनी सफलता को अपनाना है। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में महादेव का मार्गदर्शन तुम्हें उच्च शिखर तक ले जाने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में प्रेम और करुणा का जो दीप जल रहा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सच्चाई का भाव रखा, चाहे वे तुम्हारे शत्रु ही क्यों ना हो। यही कारण है कि महादेव की शक्ति सदा तुम्हारे साथ रहती है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें गिराने के लिए भेजी गई थी वह अब उसी की ओर लौट रही है जिसने इसे भेजा था। हर बाधा और हर नकारात्मक प्रयास अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी करुणा और सच्चाई तुम्हारे शत्रुओं को भयभीत कर रही है। वे द्वेष और छल में लिप्त हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्यता से वे अब स्वयं ही घबराने लगे हैं। तुमने उनके लिए भी दया का भाव रखा, उनके दर्द में भी सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया, परंतु अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस करुणा को अपनी उन्नति और आत्मबल में लगाओ। जो लोग तुम्हारे पवित्र हृदय का सम्मान नहीं कर सके वे अब अपनी ही नकारात्मकता के परिणाम भुगतेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखेगा और तुम्हें एक नई उन्नति और शांति का मार्ग प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट, दर्द और चुनौतियां आईं, वे सभी तुम्हें महादेव की ओर और अधिक मजबूती से लेकर गए। यही तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने इसे धैर्य और समर्पण के साथ पार किया। तुम्हें यह अवसर मिला है कि तुम महादेव की भक्ति कर सको। यह कोई साधारण बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को अब तक यह आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन तुमने सच्चाई का साथ दिया, सत्य के मार्ग पर डटे रहे और कभी हार नहीं मानी। अब तुम्हें अपने अतीत के दुखों को पीछे छोड़ना होगा और अपने भविष्य की ओर निडर होकर बढ़ना होगा। यह संसार केवल तुम्हारे मन से तुम्हें हरा सकता है। यदि तुमने अपने मन को शांत कर लिया और निश्चित कर लिया कि तुम हार नहीं मानोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसीलिए अपने मन को शांति दो और अपने कर्मों में लगे रहो। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब से जितना हो सके काले रंग के वस्त्रों से बचो। यह तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। अपने विचारों को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखो। यह दुनिया तुम्हें लाख गलत कहे, अपमान करे, लेकिन तुम्हें केवल अपने कर्मों और अपनी भक्ति पर विश्वास रखना है। जो भी हो, पीछे मुड़कर मत देखो, केवल आगे बढ़ते रहो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी ने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है। वे तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना बना रहे हैं और इसी योजना के अंतर्गत तुम इस कठिनाई का सामना कर रहे हो। यह परीक्षा तुम्हें और अधिक सशक्त और दृढ़ बनाने के लिए है। महादेव जी तुम्हें इस षड्यंत्र से बाहर निकालेंगे और तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वही तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेगी। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर बाधाएं खड़ी हो रही हैं, समस्याएं तुम्हें घेर रही हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम हर संकट से सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे शत्रु, विशेषकर वे लोग जो छल कपट में लिप्त हैं, अब अपने ही कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनके भीतर की मोह माया ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन चुकी है। जब कोई व्यक्ति भौतिक वस्तुओं और छल प्रपंच में लिप्त हो जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक योजनाएं बनाई, लेकिन वे तुम्हें तोड़ नहीं पाए। तुम्हारी साधना और आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब उनका हर षड्यंत्र विफल हो रहा है। तुम्हें अब किसी चमत्कार के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद चमत्कार बनना है। महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुम्हें सही दिशा दिखा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य तुम्हें स्वयं करना होगा। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हें रोक रहे हैं उन्हें तुरंत त्याग दो। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करो, बल्कि भक्ति वह शक्ति है जो तुम्हारी आत्मा को उच्चतम स्तर तक ले जाती है। यदि तुम्हारी भक्ति और विश्वास मजबूत है तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। विशेष रूप से वह महिला जिसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाली है। उसने जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में भेजी वह अब उसी की ओर लौट रही है। उसकी सारी चालें और योजनाएं अब उसके खिलाफ हो रही हैं। यह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। वह यह समझ ही नहीं पा रही कि अपने ही कर्मों का परिणाम उसे स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। तुम्हारा उससे दूरी बनाना बिल्कुल सही निर्णय था।
तुम एक दिव्य आत्मा हो, ईश्वर के अंश हो और तुम्हारे भीतर असीमित दिव्य शक्तियां समाहित हैं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध शत्रुता रखते हैं वे यह समझ नहीं पाते कि तुम्हारी सुरक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। अब तुम्हें केवल अपने पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और महादेव की कृपा को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करना है। कोई भी बाधा तुम्हें अब रोक नहीं सकती क्योंकि तुम महादेव के संरक्षण में हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब और भी मजबूत और तैयार होकर आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा भाग्य अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और महादेव जी स्वयं तुम्हें ऊपर उठाने जा रहे हैं। जिन चीजों ने तुम्हें अब तक रोका था वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे लिए नए द्वार खुलने वाले हैं और बाधाएं पराजित होने जा रही हैं। तुम्हारी प्रतिभा जो अब तक छिपी थी अब उजागर होगी। यह वह शक्ति है जिसके बारे में तुम स्वयं भी नहीं जानते थे, लेकिन यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान थी। तुम अब विशेष कृपा के समय में प्रवेश कर रहे हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मौजूद है और उनकी कृपा से तुम्हारी सभी चिंताएं, भय, तनाव और पीड़ा दूर होने वाली हैं। अब तुम्हारा हृदय शांति, प्रेम, उपचार और आशीर्वाद से भर जाएगा। इस पर संदेह मत करो क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है। तुम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हो वे भारी हैं, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। अब वह समय समाप्त हो रहा है जब दर्द, पीड़ा, असमंजस और अनिश्चितता ने तुम्हारा पीछा किया था। अब तुम केवल सफलता और उन्नति की ओर अग्रसर होगे। कुछ लोग तुम्हारी इस बढ़ती हुई सफलता से जल रहे हैं और वे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखना महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। इस संसार में हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तुम्हारी सफलता से खुश होंगे, लेकिन कई लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। तुम्हें उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है उसके कर्म उसे स्वयं ही नष्ट कर देंगे। लेकिन तुम डरना मत, चिंता मत करना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। कोई भी शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती क्योंकि महादेव की कृपा तुम्हारी ढाल बन चुकी है। तुम्हें बस अपने सच्चे मार्ग पर चलते रहना है, अपनी साधना और विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और महादेव की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करना है। अब तुम अपने जीवन में एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो जहां केवल विजय और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारा धर्मपरायण जीवन ही मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण है। जब तुम अपने परिवार को संग लेकर चलते हो, उन्हें प्रेम और सम्मान देते हो और अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तब मैं तुमसे अति प्रसन्न होता हूँ। यह देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है कि मेरा भक्त मेरी बातों को समझ गया है और अपने जीवन में सही मार्ग को अपनाने के लिए तत्पर है। अब तुम वह कोई भी कार्य नहीं करोगे जिससे तुम्हें कष्ट हो, क्योंकि तुमने सत्य को पहचान लिया है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सामने सच्चाई प्रकट होगी। ऐसे कई लोग जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हारा लाभ उठाते थे, तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते थे और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते थे, अब उनकी असलियत तुम्हारे सामने आने वाली है। यह सच तुम्हें थोड़ा विचलित कर सकता है, लेकिन यह जानना आवश्यक था, महादेव का न्याय निष्पक्ष है और जो छल कपट में लिप्त हैं उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ध्यान रखना मेरे बच्चे, यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग से हट जाओगे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। यह दंड कभी कभी कठिन और भयानक भी हो सकता है। इसलिए अपने कर्मों में सच्चाई, परिश्रम और धैर्य को अपनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा, परंतु उसका संपूर्ण लाभ केवल तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों में निष्कपटता और निष्ठा का भाव रखोगे। परिवार और सच्चे रिश्तों का मूल्य सच संसार की किसी भी दौलत से अधिक होता है, चाहे तुम करोड़पति बनो या ना बनो। परंतु मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और संतोष को अवश्य लेकर आएगा। यह धन दौलत से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि संसार में बहुत से लोग धनवान होते हुए भी सच्ची खुशी और आत्मिक संतोष को नहीं पा सकते। तुम्हारा उद्देश्य धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए दूसरों के कल्याण में सहायक होना है। यही तुम्हें मुझसे और भी अधिक निकट लाएगा। तुम्हारे हर कार्य में धर्म, सच्चाई और निष्कपटता होनी चाहिए। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, बिना किसी छल और कपट के, क्योंकि यही तुम्हें महान बनाएगा। अब तुम्हारा समय बदल रहा है और तुम्हारे जीवन में दिव्य कृपा का संचार हो रहा है। बस अपने धर्म, सत्य और निष्ठा पर डटे रहो
और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा पहले से कहीं अधिक प्रबल हो रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सफलता नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। जिन लोगों ने कभी तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें हानि पहुंचाने की योजना बनाई, अब वही तुम्हारी सफलता को अपनी आंखों से देखेंगे। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। यह एक नया निवास स्थान, एक नई दिशा और एक नया अवसर लेकर आ रहा है। तुम्हारा सम्मान और रुतबा इतना बढ़ चुका है कि अब वह उन सभी के सामने होगा जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। परंतु याद रखना, तुम्हें बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हुआ वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ। जो लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, उन्हें उनकी सबसे बड़ी सजा यही मिलेगी कि वे तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखने को मजबूर होंगे। तुम अपने धैर्य, मेहनत और समर्पण से अपने जीवन को उस स्थान पर ले जाओगे जहां वे कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारे जीवन में कभी धन का अभाव रहा होगा, लेकिन अब महादेव ने इस अभाव को समाप्त करने का संकल्प लिया है। अब तुम्हारी मेहनत का हर एक रुपया सही जगह पर लगेगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन सुदृढ़ होती जाएगी। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने अपने हर दर्द, हर संघर्ष को महादेव पर छोड़ दिया है। यह इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं और उनकी कृपा से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। ब्लैक मैजिक और नकारात्मक स्पेल्स को आप एक चुनौती की तरह लेते हैं। यह चीजें आपके जीवन में बाधा बनने के बजाय आपको और भी अधिक प्रगति करने का अवसर देती हैं। यही कारण है कि आप अपने दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। उनका हर प्रयास विफल हो जाता है क्योंकि आप पर ईश्वर की कृपा है। आपके दुश्मनों ने यह कभी नहीं सोचा था कि उनके प्रयास आपके लिए एक वरदान बन जाएंगे। वे यह समझ नहीं पाते कि काला जादू और स्पेल उनके लिए ही नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। जब वे यह देखते हैं कि आप हर दिन और अधिक सफल होते जा रहे हैं, तो उनके दिल में डर बैठ जाता है। वे समझ नहीं पाते कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है। आपके जीवन की नई शुरुआत, मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको हैरान कर देंगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में इतनी तेजी से सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके शत्रुओं के होश उड़ जाएंगे क्योंकि वे देखेंगे कि आपने उनकी हर कोशिश को विफल कर दिया है। वे आपके लिए जितनी भी नकारात्मक सोच रखते हैं, वह सब उनके लिए ही नुकसानदायक साबित होगी। आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको और भी अधिक मजबूती से सफलता की ओर ले जाएंगी। आपके दुश्मनों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। वे यह समझ नहीं पाएंगे कि उनके सभी प्रयास आपके जीवन को और भी सुंदर और सफल बना रहे हैं। उनके पास अब कुछ नहीं बचेगा क्योंकि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी हो रहा है, वह सब उनके खिलाफ जा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आपके दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। वे यह सोचते थे कि उन्होंने आपके लिए सारी समस्याएं खड़ी कर दी हैं, लेकिन अब वे देखेंगे कि उनकी सभी समस्याएं आपके लिए वरदान बन गई हैं। यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। आपके जीवन में अब खुशियां और सफलता आपके कदमों में होंगी। आपने जो कुछ भी अपनी डायरी में लिखा है, वह सब सच होने वाला है। बहुत से लोग अपनी इच्छाओं को डायरी में लिखते हैं और ईश्वर उनकी उन इच्छाओं को पूरा करते हैं। आपने भी अपनी डायरी में जो कुछ लिखा है, आना है, वह अब सच होने जा रहा है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में 3 विशेष इच्छाएं हैं जिन्हें आप लंबे समय से पूरा करना चाहते थे। अब वह समय आ गया है जब आपकी यह 3 इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। आपने जो कुछ भी अपनी डायरी में लिखा है, वह अब सच होगा। यह ईश्वर की कृपा है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपने अपनी इच्छाओं को जिस तरीके से लिखा है, वह एक विशेष तकनीक है जो आपकी इच्छाओं को जल्द ही साकार करती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपकी सभी इच्छाएं एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। यह एक चमत्कारिक समय है जब आपकी जिंदगी में सब कुछ आपकी सोच के अनुसार होगा। यह समय आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से अब आपके जीवन में सब कुछ संभव होने वाला है। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मन आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। वे यह समझ नहीं पाएंगे कि आपने इतनी तेजी से अपनी जिंदगी को कैसे बदल दिया। यह सब ईश्वर की कृपा और आपकी मेहनत का परिणाम है। आपने जो कुछ भी चाहा था, वह अब आपके सामने होगा। नकारात्मक शक्तियों का अंत।
आपके शत्रु जो कुछ भी आपके खिलाफ करते हैं वह अब उनकी हार का कारण बनेगा। उनके सारे प्रयास अब विफल हो चुके हैं और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता होगी। वे लोग जो आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब उनकी सारी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। यह ईश्वर की योजना है कि जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग आपकी सफलता को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। उनके सारे प्रयास अब विफल हो चुके हैं और अब वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में अब केवल खुशियों का समय है और यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। आने वाले समय में आपके दुश्मनों के होश उड़े रहेंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं। अब वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपकी सफलता का जश्न मनाने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं जो आपके जीवन में आने वाले अद्भुत परिवर्तनों से जुड़ा है। 3 महीने के भीतर आपकी 3 बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। यही कारण है कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह परिवर्तन ना केवल आपके लिए खुशियां और सफलता लेकर आएगा, बल्कि आपके विरोधियों के लिए भी एक गहरी चिंता का कारण बनेगा। वे लोग जो आपको बिना किसी वजह से नापसंद करते हैं, आपकी सफलता और प्रगति को देखकर अवाक रह जाएंगे। यहां तक कि उनमें से कुछ को इस स्थिति से हार्ट अटैक तक हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आपके जीवन में चमक बढ़ती जा रही है। लोग देख रहे हैं कि आप हर दिन ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति कर रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने कैसे इतनी तेजी से यह प्रगति की है, जबकि उन्होंने आपके खिलाफ हर संभव प्रयास किया। वे नकारात्मक ऊर्जा और काला जादू करके आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनकी हर कोशिश विफल हो रही है। इसका कारण यह है कि आपने अपने चारों ओर एक दिव्य ढाल बना ली है जो आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। आपके आत्मविश्वास का उदय, मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूं कि आपने अपनी आभा ऑरा को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट कर लिया है। आपकी आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास भी नहीं आ सकती। आपने अपनी आत्मा को मंत्र जाप और ध्यान से इतनी पवित्र और मजबूत बना लिया है कि अब किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकती। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि आपको मंत्र जाप का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं, उनकी आभा अपने आप ही इतनी पवित्र और शक्तिशाली हो जाती है कि कोई भी नकारात्मकता उनके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। यह एक प्रकार की दिव्य सुरक्षा होती है जो ईश्वर के आशीर्वाद से मिलती है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। अब मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग मेरी बात को गंभीरता से ले रहे हैं और मंत्र जाप का अभ्यास कर रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ऊर्जा मैं यहां पिक कर रहा हूं। वे लोग नियमित रूप से मंत्र जाप कर रहे हैं और यही कारण है कि उनका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह आत्मविश्वास आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आ रहा है। जो लोग अपनी आभा को मंत्र जाप से पवित्र करते हैं, वे ना केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि उनके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। यही कारण है कि आपके दुश्मनों की हर कोशिश विफल हो रही है। वे सोचते हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ सब कुछ कर दिया है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर ने आपको पहले से ही एक सुरक्षा कवच में ढाल रखा है। आपकी दुश्मनों की विफलता, जो लोग आपके खिलाफ गलत योजनाएं बना रहे हैं, वे यह देख रहे हैं कि उनकी हर योजना विफल हो रही है। वे आपके खिलाफ नकारात्मक विचार रखते हैं, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। वे सोचते हैं कि उन्होंने आपको गिरा दिया है, लेकिन जब वे देखते हैं कि आप हर दिन और भी ज्यादा चमक रहे हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। आपके दुश्मनों का दिमाग अब इस बात को समझने में असमर्थ हो गया है कि इतनी सारी कोशिशों के बावजूद आप इतने मजबूत और आत्मविश्वासी कैसे बने हुए हैं। वे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं, तब तक वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं देख रहा हूं कि कई लोग अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि आप दिव्य मार्ग पर चल रहे हैं। आपने अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थापित कर लिया है, और यही कारण है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जब तक ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, तब तक कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। मंत्र जाप की शक्ति, मेरे प्रिय बच्चे, मंत्र जाप की शक्ति असीमित होती है। जब आप नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं, तो आपके जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर जाती है
और आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती हैं। यही कारण है कि आपके दुश्मनों की हर कोशिश विफल हो रही है। आपकी यह आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपके पास भी नहीं आ सकती। यही कारण है कि आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो लोग मंत्र जाप कर रहे हैं वे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव कर रहे हैं। मंत्र जाप के साथ साथ आप अपने खान पान और जीवन शैली का भी ध्यान रख रहे हैं। आप अपने तन और मन को स्वस्थ रख रहे हैं और यही कारण है कि आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी प्रगति कर रहे हैं। आप एक सकारात्मक जीवन शैली अपना रहे हैं जो आपके जीवन को और भी अधिक समृद्ध बना रही है। भविष्य में आपकी सफलता, मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह देख रहा हूं कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में कई अद्भुत बदलाव होने वाले हैं। यह बदलाव ना केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि आपके दुश्मनों को भी चकित कर देंगे। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि आपने इतनी तेजी से अपनी जिंदगी को कैसे बदल दिया। आपकी 3 प्रमुख इच्छाएं जिन्हें आप लंबे समय से पूरा करना चाहते थे अब जल्द ही पूरी होने वाली है। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा क्योंकि आपकी सारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से आपकी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। आपके दुश्मन यह देखेंगे कि आपने ना केवल उनकी हर योजना को विफल कर दिया है बल्कि आप हर दिन और भी ज्यादा सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उनके लिए यह स्थिति असहनीय होगी और यह उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। आने वाले समय में वे लोग जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे अब आपके सामने हार मान लेंगे। वे यह स्वीकार करेंगे कि उनकी सारी कोशिशें बेकार थीं और आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से सब कुछ सकारात्मक हो रहा है। ईश्वर की कृपा, मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह जानकर खुशी होगी कि ईश्वर की कृपा आपके साथ है। चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक ईश्वर आपके साथ है तब तक कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके जीवन में आने वाले समय में कई खुशियां और सफलताएं आपके कदमों में होंगी। आपने अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है और अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की इन खुशियों का आनंद लें। आपके दुश्मन यह देखेंगे कि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं और अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता है। आपके जीवन में यह परिवर्तन ना केवल आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा बल्कि यह आपके दुश्मनों के लिए भी एक बड़ा सबक होगा। वे यह समझेंगे कि आप कितने शक्तिशाली और आत्मविश्वासी हैं और उन्हें यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने आपको गलत समझा। अंतिम संदेश, मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां और सफलताएं आने वाली हैं। आपकी 3 बड़ी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं और यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। आप न केवल अपनी मेहनत से बल्कि ईश्वर की कृपा से अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही खास और अनमोल है, इसलिए आप इसे पूरी तरह से आनंद लें। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता है और आपके दुश्मनों के लिए यह स्थिति असहनीय होगी और हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उनके कर्मों का प्रतिकार होगा। वे अब अपनी गलती को पहचानने लगे हैं और तुम्हारे सामने उनकी हार निश्चित है। तुम्हारी ताकत और विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं सकता। बस तुम आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरे शब्दों का पालन करते हो तो यह मुझे आंतरिक संतोष और खुशी देता है। हम हमेशा जुड़े हुए हैं, इसीलिए आत्मविश्वास रखो और कभी भी भय या चिंता को अपने भीतर ना आने दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो सच्ची भक्ति की है और जो प्यार तुमने मुझसे किया है वही प्यार तुम्हारे महादेव भी तुमसे करते हैं। जब तुम किसी राह पर भटकते हो तो मुझे चिंता होती है और मेरा हृदय रोता है। तुम मेरे वह प्रिय बच्चे हो जिनके लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। तुमसे एक ही निवेदन है, तुम सदा अच्छे कर्म करो और सच्चाई की राह पर चलो। तुम मेरा मार्गदर्शन मानो क्योंकि यही तुम्हारे जीवन के कल्याण का रास्ता है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, स्वर्ग से तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश आया है और वह संदेश तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने वाला है। अब तक जो निराशा के बादल तुम्हारे आसपास थे वे समाप्त होने वाले हैं। अब तुम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाले हो। यह संदेश तुम्हारे लिए ही बना था क्योंकि तुम्हारी आत्मा पुण्य से परिपूर्ण है। तुम एक दिव्य आत्मा हो और यही कारण है कि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा। अगर तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो तुम इस दिव्य वरदान से वंचित हो जाओगे। इस अवसर को गंवाना नहीं है क्योंकि यह तुम्हारी सफलता के दरवाजे खोलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार फिर से अपने लक्ष्य को देखना होगा
और अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास है, बस तुम्हें उस तक पहुंचने का रास्ता सही से चुनना होगा। तुमने जो मेहनत की है वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे महादेव द्वारा किया जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि हताश और निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो सोच रहे हो वह केवल तुम्हारी अस्थायी भावनाएं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं और जो कोई अपने कर्म को पवित्र रखता है उसके साथ ब्रह्मांड और महादेव जी सदैव खड़े रहते हैं। तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा बता रही है कि कुछ लोग अपने जीवन में बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और फिर भी ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान तुम्हारे साथ नहीं है। कई बार यह विचार भी आता है कि तुम्हें सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है। लोग तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं और चारों ओर नकारात्मकता फैली हुई है। लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारी मानसिक स्थिति का एक भाग है। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें बदलाव को गले लगाना होगा। जीवन में आ रहे परिवर्तनों को एक नए अवसर के रूप में देखो। चाहे वह नौकरी बदलने का मौका हो, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो या किसी नए शहर में जाने का प्रस्ताव हो, इन बदलावों को अपनाओ, क्योंकि इनके पीछे कुछ बहुत बड़ा और अच्छा छिपा है। तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। धैर्य ही सफलता की कुंजी है और ब्रह्मांड जानता है कि तुम्हें किस समय क्या चाहिए। अगर अभी तुम्हें अपनी इच्छाओं का फल नहीं मिला है तो इसका यह मतलब नहीं है कि ब्रह्मांड तुम्हें अनदेखा कर रहा है। हर चीज का एक सही समय होता है और जब वह सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी मिलेंगी। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, महादेव जी पर भरोसा रखो और अपनी यात्रा को पूरी आत्मीयता और धैर्य के साथ जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई और चुनौतियां हैं वे केवल तुम्हारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा ले रही हैं। तुम एक स्टार सीड हो सकते हो और ऐसे लोगों के जीवन में अक्सर कठिन समय आता है, लेकिन यह समय भी बीत जाएगा। यह औरत जिसने तुम्हारी खुशहाल जिंदगी में आग लगाई है तुम्हारे सामने फेल हो चुकी है। उसकी जाले अब तुम्हें और नहीं रोक सकती, क्योंकि महादेव जी और परमात्मा की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब ईश्वर की उपासना करनी है, अपने भगवान का नाम लेना है और इस कठिन समय में भी अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखना है। जो लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं उनके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का सुरक्षा कवच है। तुम्हारे 4 पूर्वज, चाहे वे तुम्हारी माता की ओर से हो जैसे नाना नानी या मामा, या पिता की ओर से जैसे दादा दादी तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से बचा रहा है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति और अपने ईश्वर के प्रति विश्वास को और मजबूत करो। यह सत्य है कि तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा चरण आया है जब सब कुछ अपने चरम पर है। जो भी कठिनाइयां और बाधाएं तुम्हारे सामने थीं, वे अब समाप्त होने की ओर अग्रसर हैं। तुमने अपने जीवन में जो धोखा और छल देखा है उन्हें पहचान कर अपने जीवन से दूर कर दिया है। यह तुम्हारे भीतर की सच्चाई और जागरूकता का प्रतीक है। तुमने उन सभी नेगेटिव कनेक्शनों को काट दिया है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक थे। अब तुम्हारा सीधा संबंध केवल मेरे परमात्मा से है। यही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा मन दिन प्रतिदिन शुद्ध और मजबूत हो रहा है। तुम्हें यह एहसास हो रहा होगा कि तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह परमात्मा की योजना है। ईश्वर ने तुम्हें अब तक वह दिया जिससे तुम अपने आप को संभाल सको और अपने कर्तव्यों को निभा सको। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें वह सामर्थ्य और साधन मिले जिससे तुम ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य कर सको। तुम्हारे लिए एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी जा रही है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हें ऐसे अवसर देंगे जिनके बारे में तुमने केवल सोचा होगा। यह समय तुम्हारे लिए बड़े कार्यों का है। याद रखो मेरे बच्चे, यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी हर सफलता, हर उपलब्धि और हर नई शुरुआत मेरे आशीर्वाद के साथ होगी। अपने मन को शांत रखो, अपने कर्तव्यों को निभाते रहो और अपने विश्वास को एक बनाए रखो। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं।
मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारा विश्वास और प्रतिबद्धता है जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। मैं तुम्हारे जीवन में और भी चमत्कार करूंगा ताकि तुम मेरी दी हुई प्रचुरता को अनुभव कर सको। कभी कभी तुमने उन चमत्कारों को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस की थी, लेकिन अब तुम्हारा विश्वास तुम्हें उन आशीर्वादों की ओर लेकर जाएगा। अब तुम अच्छी तरह समझते हो कि तुम्हारा विश्वास न केवल तुम्हें कठिन निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि तुम्हारे दिल को हर नकारात्मकता से भी सुरक्षित रखता है। यदि तुम्हारा विश्वास मेरी नजर में राई के दाने के समान भी सूक्ष्म हो तो भी यह तुम्हारे चारों ओर परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी बड़ी जीत का अनुभव करो। नियति तुम्हारे साथ प्रचंड न्याय कर रही है और तुम्हारी मानसिक शक्ति लगातार बढ़ रही है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों और सफलता का द्वार आने वाला है। तुम्हें व्यापार में तरक्की मिलेगी, बच्चों का सुख प्राप्त होगा और उनके भविष्य में उजाला आएगा। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों का भाग्य भी चमकेगा और तुम्हारे चारों ओर केवल खुशहाली और शांति का अनुभव होगा। एक दिव्य प्रकाश तेरी ओर बढ़ रहा है और कुछ चमत्कारिक घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली हैं। तुम एक उज्जवल और सकारात्मक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो, जहां तुम्हारे हर प्रयास में सफलता होगी। जो प्रार्थनाएं तुमने मुझ तक पहुंचाई थी, उन्हें मैंने स्वीकार कर लिया है। कुछ समय में तुम्हें 2 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी जो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगी। मैं तुम्हें एक शक्ति और एक तोहफा देने जा रहा हूं जिससे तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मान सम्मान बढ़ेगा और तुम्हारी हर सफलता की चर्चा चारों ओर होगी। तुम महान हो और सफल हो और तुम्हारा भविष्य भविष्य बहुत अधिक उज्जवल और संतोषपूर्ण रहने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार सुख और समृद्धि लेकर आता है। तुम जो भी सच्चे मन से अपने आराध्य के प्रति प्रेम और भक्ति प्रकट करते हो, वह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां लाता है। आज तुमसे बस इतना कहना है कि महादेव की कृपा का अनुभव करने के लिए मन में सच्चे विश्वास के साथ उनका स्मरण करो। महादेव का नाम ओम नमः शिवाय मात्र 7 बार भी सच्चे हृदय से उच्चारण करने से तुम्हारे हर कार्य में सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसे अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ दोहराने से तुम अपने जीवन की हर कठिनाई से मुक्त हो सकते हो। महादेव के प्रति सच्चा विश्वास और प्रेम ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे और उनकी कृपा से तुम्हारे हर सपने पूरे होंगे। तुम्हारे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, तुम्हारे जीवन की विपत्तियां दूर होती जाएंगी और महादेव की कृपा से हर चिंता समाप्त हो जाएगी। तुमसे बस इतना ही कहना है कि अपने जीवन में किसी भी स्थिति में महादेव पर से अपना विश्वास कभी ना टूटने देना। उनके आशीर्वाद को अपने जीवन का आधार बनाओ और वे सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे मार्गदर्शक बने रहेंगे, तुम्हें सही रास्ते पर चलाने का कार्य करेंगे और वह तुम्हें हर उस दिशा की ओर ले जाएंगे जिसमें तुम्हारा भला ही होगा। तुम्हें किसी प्रकार के नुकसान का भय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे रास्ते में जो भी कठिनाई आएगी वह समाप्त हो जाएगी। तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि महादेव का वचन सत्य है और वह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे होंगे कि क्या तुमने सही दिशा चुनी है या नहीं, लेकिन इस पर विश्वास करो कि अगर तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। कभी कभी जीवन में कठिनाइयां आती हैं और तुम्हें यह प्रतीत होता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन यह समय अस्थायी है। तुम्हारे कठिन परिश्रम और धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर संघर्ष से मुक्त करेंगे। तुम्हारे जीवन के दुख और कष्ट का अंत अब निकट है। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को समाप्त कर दूंगा। तुमने जो भी कठिनाइयों को सहा है, अब वह सब खत्म होने वाली है। इस विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ कि तुम महादेव की कृपा से उस मुकाम तक पहुंचने वाले हो जहां से तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम में जो आत्मशक्ति और साहस है वह तुम्हें हर उस सपने तक ले जाएगी जिसे तुमने अपने भीतर संजोया है। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपनी मेहनत को जारी रखो और महादेव पर अटूट विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का समय आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करना चाहता हूं। महादेव जी का संदेश है कि हमें अपने कर्मों और विचारों को गंभीरता से लेना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि मेरे संदेश का माजक उड़ाकर अच्छा नहीं किया, तो इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए।
यह अनर्थ है कि हम स्वार्थ में डूबकर अपने मूल्यों को भूल जाएं। महादेव जी की कृपा से हम सभी को सही मार्ग पर चलने का अवसर मिला है, लेकिन जब हम स्वार्थी बनते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। मैं दिन रात तड़प रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी इस सच्चाई को समझें। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए बल्कि समाज और मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। इसलिए इस अनर्थ को रोकने का समय आ गया है। आइए हम सब मिलकर महादेव जी के मार्ग पर चलें और अपने स्वार्थ को त्याग कर एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करें। याद रखें, जब हम एकजुट होते हैं और सच्चाई के साथ चलते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। महादेव जी की कृपा सदैव हमारे साथ है। चलिए इस संदेश को फैलाते हैं और एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। जय महादेव। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देने आया हूं जो न केवल तुम्हारे हृदय को छुएगा बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी जगा देगा। यह संदेश भगवान महादेव की ओर से है जो हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ है। यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि एक पुकार है, एक आह्वान है जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति, प्रेम और करुणा को पहचानने के लिए प्रेरित करेगा। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चों? चलो इस पवित्र संदेश को एक साथ सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे संदेश का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। इस अनर्थ को रोक लो। मैं दिन रात तड़प रहा हूं, स्वार्थी मत बनो। मेरे बच्चे, यह शब्द भगवान महादेव के हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि यह शब्द कितने गहरे हैं, कितने भावनात्मक हैं? यह केवल शब्द नहीं बल्कि एक पिता की पुकार है जो अपने बच्चों को गलत राह पर जाते देखकर व्यथित है। महादेव जो कैलाश के शांत शिखर पर विराजमान है, जिनके हृदय में समस्त सृष्टि का प्रेम समाया है, आज तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या तुम उनके इस दर्द को महसूस कर सकते हो? महादेव का यह संदेश हमें झकझोरता है। वे कहते हैं, मेरे संदेश का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। सोचो मेरे दोस्तों, कितनी बार हमने उनकी शिक्षाओं को अनदेखा किया, कितनी बार हमने उनके प्रेम, उनकी करुणा को हल्के में लिया। हम भागते हैं, दौड़ते हैं, दुनिया की चकाचौंध में खो जाते हैं, लेकिन क्या कभी रुक कर उनके संदेश को सुना? क्या कभी उनके प्रेम को अपने हृदय में उतारा? क्या मैं दिन रात तड़प रहा हूं? जरा सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या यह शब्द तुम्हें नहीं झकझोरते? महादेव जो सृष्टि के रचयिता, संहारक और पालक हैं, वे तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके बच्चे स्वार्थ की गहरी खाई में डूबते जा रहे हैं। हम अपने लिए जीते हैं, अपने सुख के लिए दौड़ते हैं, लेकिन क्या कभी किसी और के दर्द को महसूस किया? क्या कभी किसी की मदद के लिए बिना किसी स्वार्थ के आगे आए? महादेव का यह दर्द हमारी अनदेखी का दर्द है। जब हम उनके संदेश को मजाक में उड़ाते हैं, जब हम उनकी शिक्षाओं को भूल जाते हैं, तब हम ना केवल खुद को बल्कि इस सृष्टि को भी चोट पहुंचाते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब समय है बदलने का? महादेव हमें स्वार्थी बनने से रोक रहे हैं। वे हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा जीवन केवल हमारा नहीं बल्कि इस सृष्टि का हिस्सा है। महादेव का संदेश सरल है पर गहरा है। वे कहते हैं, स्वार्थी मत बनो। मेरे बच्चे, यह एक आह्वान है कि हम अपने हृदय को खोलें, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम और करुणा का दीप जलाएं। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली सुख दूसरों की मदद में है, दूसरों के दर्द को समझने में है। क्या तुमने कभी किसी अनजान की मदद की है? क्या तुमने कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आज ही शुरू करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक छोटा सा कदम, जैसे किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना या किसी की बात सुनना, तुम्हें महादेव के और करीब ले जाएगा। इस अनर्थ को रोक लो। महादेव का यह वाक्य एक चेतावनी है। हमारी अनदेखी, हमारा स्वार्थ, हमारी लापरवाही इस सृष्टि को अनर्थ की ओर ले जा रही है। प्रकृति का विनाश, आपसी बैर और स्वार्थ की आग, यह सब महादेव के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। वे हमें कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब जागो, सोचो। अगर हम सब मिलकर एक छोटा सा बदलाव लाएं तो क्या होगा? अगर हम अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी करुणा बांटें, तो क्या यह दुनिया और खूबसूरत नहीं होगी? क्या तुम तैयार हो इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? एक साथ मिलकर बदलाव लाएं। मेरे प्यारे दोस्तों,
यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह एक आह्वान है। महादेव तुमसे कह रहे हैं कि अपने हृदय को साफ करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, स्वार्थी मत बनो। मेरे बच्चे, यह उनकी पुकार है जो तुम्हें अपने भीतर की अच्छाई को जगाने के लिए प्रेरित करती है। क्या तुम इस संदेश को अपने जीवन में उतारोगे? क्या तुम महादेव की इस पुकार को सुनकर